अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स 9th क्लास एक्सरसाइज 1.6 में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस पे बात होगी। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 8th क्लास में मुख्तलिफ तरीक़ों से सॉल्व की जा चुकी हैं। पहले हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन देखते हैं, फिर इसको सॉल्व करने की बात करेंगे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किसको कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं जिसका वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। सपोज मैं लिख देता हूं ax प्लस इज इक्वल टू b, तो इसमें वेरिएबल x है तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन है। ये लीनियर इक्वेशन है नंबर 1, 2 वेरिएबल वाली x एंड y, 2 वेरिएबल इसमें है। इसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी x और y वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। चूंकि 2 वेरिएबल आ रहे हैं इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशंस की जरूरत होती है। जब 2 वेरिएबल हो तो 2 इक्वेशन चाहिए। अगर एक वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से भी वो वेरिएबल सॉल्व हो सकता है, तो इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। 2 वेरिएबल और मैक्सिमम पावर 1। इस एक्सरसाइज में हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती है, और 2 तरीकों से, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल्स के जरिए से हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं, इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आता है, मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के जरिए से सॉल्व करेंगे और क्रैमर रूल्स के जरिए से सॉल्व करेंगे। नई बात इसमें कोई भी नहीं आनी, पुराना जो भी हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है वो सारी चीजें इसमें इस्तेमाल होंगी। मतलब सिंगुलर है, मॉड है, इनवर्स है, एडजॉइंट है, ये चीजें इसमें, मल्टीप्लिकेशन है, ये इसमें इस्तेमाल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। हम एक इसमें नई बात आनी है कि हमने ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन जो है इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल सा काम है। तो हम इसमें देखते हैं 3 चीजें हैं। कोफिशिएंट है, मैं इसको C लिख देता हूं, कोफिशिएंट है। नंबर 2 वेरिएबल्स हैं, और नंबर 3 कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल्स हैं और ये कोफिशिएंट्स हैं। ये 4 कोफिशिएंट्स हैं। तो जो मैट्रिक्स आपने 3 मैट्रिक्स के बना देनी है। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स 1, वेरिएबल का 2, और इसको हम ऐसे कह लेते हैं, कोफिशिएंट का आपने A मैट्रिक्स बनाना है, वेरिएबल का X बनाना है, और जो कांस्टेंट्स हैं उनका आपने B मैट्रिक्स उसको नाम देना है। तो अगर हम इससे A मैट्रिक्स लिखते हैं, A मैट्रिक्स कौन सा है? कोफिशिएंट्स का। तो कोफिशिएंट किसको कहा जाता है? वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है, वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसमें एक और बात का ध्यान रखना है कि जब ये कोफिशिएंट लिखने हैं तो इसके साथ साइन लाजमी लिखना है, और साइन इसका कौन सा होता है? जो पहले लिखा हुआ होता है। जैसे ये b के साथ प्लस है तो उसके प्लस आएगा। तो ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख देते हैं A B C D, ये कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ गया। अब इसी तरीके से आपने X मैट्रिक्स लिख देना है। इसमें वेरिएबल है X और Y, और फिर आपके पास कांस्टेंट का रह गया है, तो इसको आपने क्या नाम देना है? B नाम देना है।
और ये आपका mn आ जाएगा। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड क्या है कि आपने 3 इसमें मैट्रिक्स बनेंगे। पहले मैट्रिक्स कोएफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है उसको A नाम देना है, वेरिएबल के मैट्रिक्स को X का नाम देना है, और कांस्टेंट्स जो है उसके वेरिएबल जो कांस्टेंट्स का जो मैट्रिक्स बनेगा उसको B का नाम देना है। और अब इसको हमने A X B बनता है तो हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है, A इनवर्स B ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। इसकी मदद से हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये हमने देख लिया है कि लीनियर इक्वेशन जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के जरिए से इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 8 पार्ट हैं। मैं एक पार्ट कोई करता हूं, मैं कहता हूं जी हम 6 नंबर इसको सॉल्व करते हैं। 4x प्लस y इज इक्वल टू 9 माइनस 3x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 5। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन दे दी गई है। जब भी ये आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है तो उससे पहले आपने कंफर्म करना है कि आपके वेरिएबल लेफ्ट साइड पे होने चाहिए इक्वेशन के और कांस्टेंट राइट साइड पे होने चाहिए, और x के नीचे x आना चाहिए, y के नीचे y आना चाहिए। ये एहतियाती तदाबीर हैं जो आपने पहले इन पर गौर करना है। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म हम लिख लेते हैं। फर्ज करें मैं इसको लिख देता हूं A, मैंने पहले बताया है कि ये A मैट्रिक्स आपका जो होना है ये किसका है, कोएफिशिएंट्स का। कोएफिशिएंट किसको कहते हैं, वेरिएबल से पहले जो नंबर होता है, रियल नंबर होता है, वो कोएफिशिएंट होता है। तो ये देख लें 4 और -3 मैंने x के कोएफिशिएंट लिख दिए कॉलम वाइज, y के प्लस 1 है तो 1 प्लस नहीं लिखते, जो माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। ये आपका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स बन गया। हम वेरिएबल का मैट्रिक्स लिखेंगे। मैंने पहले बताया इसको हमने क्या नाम देना है, x का नाम देना है। तो 2 वेरिएबल आपके पास हैं, x और y। तीसरा मैट्रिक्स B मैट्रिक्स आपने उसको नाम देना है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, 9 माइनस 5। अब आपके पास फार्मूला बन जाता है x इज इक्वल टू A इनवर्स B, आपने लिख देना। अब इस फार्मूले में ये मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का फार्मूला है जिसके जरिए से हमने x और y को फाइंड करना है, x y को फाइंड करना है। अब इन तीनों में देखें कौन कौन सी चीज हमारे पास मौजूद है। x हमारे पास है, b हमारे पास है, a इनवर्स नहीं है तो a इनवर्स हम निकाल सकते हैं। हमारे पास a मौजूद है, हमने पहले भी निकाला हुआ है, तो इसके लिए 2 चीजें निकाली जाती हैं। A इनवर्स का फार्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट A ओवर A मॉड। हमने पहले इसके क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इसमें 2 चीजें हम निकालते हैं। पहले मॉड निकाल लेते हैं, A मॉड डायरेक्ट मैं ये कर देता हूं, लिखें 4 -3 1 -1। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस फार्मूले का लिखा जाता है और रिमेनिंग एंट्री को लिख दिया जाता है। ये क्या बन गया हमारे पास, -4 माइनस माइनस +3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये -1 आ गया। इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है, इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है।
एडजाइंट ए, एडजाइंट में हम क्या करते हैं, हमने पहले सीखा हुआ है कि जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स ए जो है इसका एडजाइंट निकालना है, तो हमने इसके डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देनी है। 4 इधर आ जाएगा, -1 इधर आ जाएगा, और रिमेनिंग एंट्री जो है उनके साइन चेंज करने हैं। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। फार्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, ए इनवर्स एडजाइंट ए ओवर ए मार, मैं आगे भी ले जाता हूं। एडजाइंट ए क्या आ गया, -1 -1 3 4 -1, तो ये -1 जब इसे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 1 -3 -4, तो ये ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमारे पास ये हमने फाइंड करना था, तो तीनों चीजें हमारे पास मौजूद हैं, इनको हम लिख लेते हैं इस फार्मूले में। क्या है हमारे पास, x = a इनवर्स b, वैल्यू पुट कर देते हैं, x की जगह पे xy, a इनवर्स की जगह पे जे हमारे पास वैल्यू a इनवर्स की आ गई है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 1 -3 -4, और b की वैल्यू हमारे पास 9 -5। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, इनको मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने की क्या हमारे पास चाहिए कि पहला मैट्रिक्स जो है उसके कॉलम C1 C1 C2 और इसकी रोज का बराबर होना जरूरी है, तो ये बराबर है दोनों, दो मैट्रिक्स इसके कॉलम है और दो ही इसके रोज हैं, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो मल्टीप्लाई करने का हमने पहले भी सीखा हुआ है, सिंपल सा असूल है। फर्स्ट रो से शुरू करते हैं, 1 9 + 1 -5, आगे खत्म हो गया है तो दूसरी रो से शुरू कर लेते हैं, -3 9 + -4 -5 9 -5 -27 + 20 4 -7 xy। हमने पहली एक्सरसाइज में देखा था इक्वल मैट्रिक्स, तो इक्वल मैट्रिक्स की रूल से हम लिख सकते हैं कि J और J इक्वल मैट्रिक्स हैं, लिहाजा फर्स्ट एंट्री फर्स्ट रो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के, सेकंड के, तो हम इसको लिख सकते हैं x = 4 y = -7। तो ये आपका मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के जरिए से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। पेपर में लाजमी सवाल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज में से मस्ट क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन जो है सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व करने हैं। पहला स्टेप क्या होगा, इसमें दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने स्टेटमेंट लिखनी है और उसको चेक कर लेना है कि ये वेरिएबल एक साइड पे हो, कांस्टेंट एक साइड पे हो, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है, ए एक्स और बी मैट्रिक्स के बना देनी है, और फिर हमने हर मैट्रिक्स में सेम ये तरीका आएगा, आपने ये चीज लिख देनी है, इसमें चेक करें कि क्या आपको चाहिए, ए इनवर्स चाहिए, ये फार्मूला है, हमने इसमें मॉड निकाल लिया, एडजेंट निकाल लिया, फार्मूला लिख दिया, और आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू मौजूद हैं, इसी चीज को दोबारा हमने इधर ले गए हैं और इसमें वैल्यूज जो आपके पास थी उसको पुट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। इसमें मैंने पहले भी बताया था कि जब इधर तो हमारा -1 आ गया तो हमने इसको डिवाइड कर दिया है, तो आपने अगर इसमें कोई फिगर आए तो इसको डिवाइड नहीं करना पहले, क्योंकि डिवाइड करेंगे सपोज इधर 2 आता तो 1/2 आ जाना था, तो फिर जमा मल्टीप्लाई में
प्रॉब्लम बनती है, ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इसको आपने ऐसे ही हटा के उधर लिखना है और बाद में उसको करके एंड पे इसको आपने डिवाइड करना है। इस बात को अपने ज़हन में रखना है जी। अब आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और पेपर में आने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है इसी तरीके से ये सॉल्व होंगे। अगर यही क्वेश्चन जो है इसको मैं क्रैमर रूल के जरिए से सॉल्व कर, यही क्वेश्चन क्रैमर रूल, क्रैमर्स रूल, बहुत ही सिंपल सा है ये भी। क्रैमर रूल में सेम उसी तरीके से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दी होंगी और कहा जाएगा कि ये आप x और y को फाइंड करें। आपने इसी तरीके से आपने मैट्रिक्स लिख लेना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देना है। ए वेरिएबल का x और कांस्टेंट का b मैट्रिक्स आपने बना देना है। अब फार्मूला देखें क्रैमर रूल का, जिस तरीके से हमने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड का फार्मूला लिखा था सेम उसी तरीके से इसका अपना फार्मूला है। अब इसकी डिमांड के मुताबिक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास ए मॉड पहले भी था। अब नई चीज एक इसमें जो आई है वो है ए एक्स है, मैं इधर लिखता हूं ए एक्स और ए वाई, ए एक्स और ए वाई। ये कैसे हासिल करना है, एक ही पॉइंट है, इस पर थोड़ी सी तवज्जो करें कि ये आपने कैसे हासिल करना है। ये मैट्रिक्स आपने लेना है ए से, ए मैट्रिक्स में कुछ चेंजिंग होनी है और ए से ए एक्स बन जाएगा और ए से ही ए वाई बन जाएगा, ए से ए एक्स और ए से ए वाई। अब ये देखें, इधर थोड़ा सा गौर करें, ये मैं जो फर्स्ट इसका कॉलम है वो वेरिएबल x का कॉलम है, सेकंड कॉलम जो है वो y का कॉलम है, y के कोफिशिएंट है, ये x के कोफिशिएंट है। क्लियर? अब जब ax आपने लिखना है तो इसका मतलब है कि आपने x को चेंज करना है। x के कोफिशिएंट जो है, जहां x से जो आपने कॉलम बनाया है उसको आपने चेंज करना है। बाकी आपका ये एंट्री वैसे की वैसे आ जाएंगी, ये एंट्री वैसे की वैसे। हमने किसको, इसको चेंज करना है, किसके साथ? जी हमने जो कांस्टेंट का आपका मैट्रिक्स आया हुआ है, जी हमेशा वन कॉलम होगा, इसके साथ चेंज करना है। अगर मैं इसको इधर इसकी जगह लिखता हूं तो ये a-5 बन गया, तो ax आपका जी मैट्रिक्स बन गया। अब सेम इसी तरीके से हम ay बनाते हैं। जब ay बनाते हैं तो पहले हमने ax में किसको चेंज किया है, x को, x मैट्रिक्स जो है इसमें सॉरी जो कॉलम बनता है। अब किसको चेंज करेंगे, y को, y की जगह y को चेंज करना है तो ये आपका सेम वैसे आ जाएगा 4 - 3 और इसकी जगह पे हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है इसके साथ, तो इसको हमने चेंज कर देना है। इसकी जगह पे क्या चीज आ जाएगी, ये चीज हम इधर को लेके आएंगे, ये आके इस जगह पे आ जाएगी 9 - 5। ये अप्रोक्सीमेटली अगर इस पॉइंट की समझ आ गई है तो बाकी तो बिल्कुल सिंपल पहले जैसी कैलकुलेशन है वो सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहला काम लीनियर इक्वेशंस, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर आपने ax, अगर क्रैमर रूल के जरिए से सॉल्व करना हो, ax और ay मैट्रिक्स हासिल करना है। अब फार्मूले के मुताबिक हमें दो चीजें चाहिए, a मॉड चाहिए, ax मॉड चाहिए, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं a मॉड निकाल लेता हूं पहले,
क्या है आपके हमारे पास 4 - 3 1 - 1 जी 4 - 1 माइनस फार्मूले का 1 - 3 जी क्या बन जाएगा -4 + 3 = -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें बता रहा है कि हम ये इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमें और AX मॉड चाहिए, वो भी साथ निकाल लेते हैं। ये ऐसे मॉड निकाल दें, AX जे है 9 - 5 1 - 1 जी 9 - 1 माइनस फार्मूले का 1 5 -9 - +4 -5 5 -4 A Y निकाल लेते हैं और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट लिखें 4 - 3 9 और -5 जी 4 -5 माइनस फार्मूले का -3 9 -20 +27 = 7। जी हमारे पास वैल्यूज हमने जो हमें रिक्वायर्ड थी A मार्क AX मार्क और AY मार्क जो था वो हमने निकाल लिया है। अब हमारे पास फार्मूले हैं, उसमें वैल्यू पुट करेंगे और आंसर जो है वो आ जाएगा। क्रैमर रूल के मुताबिक x किसके इक्वल है AX मॉड ओवर A मॉड, वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास AX मॉड आ गया है 4 और A मॉड -1 तो ये क्या बन गया -4, x = -4 वैल्यू आ गई। अब y किसके इक्वल है फार्मूला इसका y मॉड ओवर A मॉड, वैल्यू पुट करते हैं। A मॉड की वैल्यू हमारे पास 7 है, A मॉड -1 है तो y क्या आ जाएगा -7, x = -4। जे इसके साथ भी एक माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। जे वैल्यू आपके पास आ गई है x = 4 एंड y = -7। इसको अगर हमने ये आपका आंसर आ गया है, इसको चेक भी करना है कि ये सही है कि नहीं है, तो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। 4 × 4 + -7 = 9, तो ये 16 - 7 9 और ये 9 = 9 आ जाएगा। यदि पड़ताल हो गई या चेक हो गया है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सही है। तो ये आपने क्रैमर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के जरिए से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बिल्कुल तमाम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपने करने हैं, और अगर पेपर क्वेश्चन में आता है कि इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करें, आपको बाउंड नहीं किया जाता कि आपने मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड्स के जरिए से करना है या क्रैमर रूल के जरिए से करना है, तो आप जो आपको मेथड इजी लगता हो उसके जरिए से आप कर सकते हैं। और अगर ये बाउंड किया गया हो कि आपने लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को क्रैमर रूल के जरिए सॉल्व करें, तो फिर आप इसके जरिए से करेंगे। अगर मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड के जरिए से करें तो फिर आपने जो हमने पहले प्रोसेस किया था उसके तहत इसको करेंगे। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बारे में कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इट्स टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल
पाकिस्तान जिंदाबाद।